मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं हूं जंतर मंतर पर, जहां पर कांग्रेस महिलाओं द्वारा महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहां पर हम महिलाओं से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सर, जैसे कि यहाँ महंगाई को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिंपल सी बात है। आखिर इतने टेम्परेचर में ज़रूरत क्यों है हमें सड़कों पर उतरने की? वो बहनें जो अपने काम पे जाती हैं, अपना घर चलाती हैं, सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, किचन को संभालती हैं, आज वो महिलाएं परेशान हैं। संदेश सीधा है कि महंगाई आसमान को छू रही है। ये तानाशाही सरकारें लगभग 136 दिन के आराम के बाद फिर से पेट्रोल डीजल हो, केरोसिन हो, गैस रसोई हो, उसके रेट में लूट मचा रही है। मैं एमसीडी चुनाव की अगर बात करूँ तो उसको टालने का कारण क्या लगता है आपको? मुझे लगता है आज महंगाई बड़ा विषय है। कॉरपोरेशन पे हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सरकार इसी वजह से शायद चुनाव से भागती हो, लेकिन प्रश्न आज महंगाई का है। सबसे बड़ी लड़ाई महंगाई के चुनाव होते रहते हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन जवाब देना चाहिए आज मोदी जी को कि आखिर क्यों राहुल जी को और कांग्रेस के नेताओं को आज पार्लियामेंट से लेकर के पार्लियामेंट के बाहर धरने पे बैठना पड़ रहा है। कब आप चिंता जाहिर करेंगे अपनी? कब आप लोगों को राहत देंगे? क्या अपने चंद मित्रों को बड़ा करने के लिए आप महंगाई की तरफ ध्यान नहीं देते? उन मित्रों के लिए आप तमाम योजनाएं लेकर के आते? तो हमारी मांग है महंगाई खत्म की जाए। महंगाई आसमान को छू रही है, यही धरना हमारा है। मैम, महंगाई को लेके आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों का प्रदर्शन और कहाँ कहाँ? पूरे देश में हो रहा है आंदोलन। महिला कांग्रेस भी कर रही है और महिला भी कर रही है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना हमारे महिलाओं के लिए बहुत कठिन हो चुका है। हमारे युवक बेरोजगार हो गए हैं। ये सब आक्रोश है देश की महिलाओं का। जो आंदोलन हो रहा है उसमें ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हैं, सब महिलाएं ही क्यों एकजुट हुई हैं? क्योंकि महिलाओं को ही ये दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है, जैसा गैस की महंगाई, राशन के गेहूं चावल की महंगाई, सभी को महिलाओं का ही ये सामना कर रहा है। इसीलिए महिला एकजुट होकर काम कर रही है आज। जैसे कि एमसीडी के चुनाव के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जो डिले कर दिए हैं उसके पीछे क्या कारण लगता है? इसका चुनाव एमसीडी के जो चुनाव है उसका जो डिले कर दिए हैं उसके पीछे क्या कारण? क्या है कि उनके हर इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीति होती है। उनका सब प्लानिंग होता है। जैसे कि हमने इलेक्शन पास स्टेट की हुआ तो हमने कहा बैलेट दो, वो बैलेट नहीं दे रहे। यहाँ पे भी कुछ जुगाड़ होगा उनका। कश्मीरी पंडित जो मूवी रिलीज हुई है उसके लिए इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसको राजनीति से भी जोड़कर देखा गया, आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो है ही, क्योंकि मोदी सरकार तो वो धर्म के नाम से लड़ा रहा है, जातिवाद के नाम से लड़ा रहा है। उसके आगे को दिखता ही नहीं। उसको मालूम है कि लोगों के चूल्हे पे रोटी कैसे सेक के खाना चाहिए। सब तो हमारी कांग्रेस ने लाया है, बस ये अपना वहाँ पे रोटी सेक के खा रहा है। उसको फ्री फ्री बनाया, सब कुछ मिल रहा है और उसको ये दर्द नहीं दिख रहा है। जो निसंतान हो, जिसको संतान नहीं, जिसको घर नहीं, उसको किसी संतान वालों का दर्द क्या दिखेगा? जो आज महंगाई बढ़ा कर उसको पूछो, एक औरत 1-1 रुपया जोड़ के कैसा घर चलाती है, उसको नहीं मालूम, क्योंकि वो वैवाहिक नहीं है। मतलब वो निसंतान है, उसको संसार नहीं, उसको समझ में ही नहीं आता है कि कैसा घर चलता है करके। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। जिस टाइम धरना आंदोलन किया था, सर पर सिलेंडर लेकर वो बैठी थी और प्रधानमंत्री को उस टाइम उन्होंने चूड़ियां ये गिफ्ट भेजा था। तो फिर अभी सभी महिलाओं ने अभी के प्रधानमंत्री को कौन सा गिफ्ट भेजना चाहिए? चप्पल का हार भेजना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई उन्होंने बढ़ा दी है। मैं नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आपने बहुत बड़े बड़े सपने देश को दिखाए थे, झूठे जुमले वादे किए थे। 15 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिए जाएंगे और पूरी महंगाई कम की जाएंगी, मगर नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं होते हुए आपने पूरा महंगाई जो है सस्ताई कर लोगों को 15 लाख देने के बजाय, बेरोजगारों को रोजगार देने के बजाय और किसानों को सब्सिडी देने के बजाय आपने महंगाई बढ़ाई हो, वो आसमान तक की छू गई है। आज जो गैस सिलेंडर है इतना महंगा हो गया है कि महिलाओं को लगता है कि हम गैस चूल्हे के ऊपर जल रहे हैं। क्या गैस चूल्हे के ऊपर अनाज नहीं पक रहा, महिलाएं पक रही है वहाँ पे, और इतना बोझ जो है महिलाएं सही नहीं कर रही। कल कम ज्यादा अगर महिलाएं करती है तो इसके जवाबदार नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। जैसे कि हम महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, महिलाओं के प्रदर्शन में आप हैं, आप इस पोस्टर को लेके खड़े हुए, इसके पीछे का क्या रीजन क्या है? इसका पीछे का रीजन ये है कि गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, और बाकी तेल है, ऑयल, खाने पीने के सामान पे ही दाम बढ़ गया है। तो महिला तो परेशान होगी। हम जैसे कमाने वाले, हमारा क्या काम है? हम ढोल बजा के, ये कला दिखा के कैसे कमाते हम? तो हमारी इतनी आमदनी नहीं जो हम कमा सके। इस बार लॉकडाउन में इतने लॉकडाउन कर दिए मोदी जी ने, इतने सारे लॉकडाउन किए, तो हम लॉकडाउन के अंदर इतना परेशान हो गए। तो मोदी जी ने बोले थे
कि गरीबी हटाएंगे, वो गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबी को हटा रहे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से आपने इस महंगाई के पोस्टर को बढ़ती हुई लंबाई के साथ दिखाना चाहा है। ये है कि जैसे कि मेरी लंबाई, मैं इतना लंबा नहीं हूँ, मैं मैं समझ सकती हूँ, मैं ये कह रही हूँ जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपने इस बढ़ती महंगाई को इसमें जताया है। जैसे ही ना मैंने ये बांध के चलाया कि ना इस तरीके से ये लंबाई, जैसे कि मैंने लंबाई मेरी है ना इतनी, इस तरीके से ये ना महंगाई बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। पहले तेल मिलता था 70 रुपए का फॉर्च्यूनर, और अब मिल रहा है 160 रुपए का फॉर्च्यूनर तेल मिलता था पहले। प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन के निर्देश पर ये IYC के ऑफिस के सामने जंतर मंतर सर्कल के साथ पास हम ये पूछना चाहते हैं, सत्ता में बैठे जब यही जंतर मंतर पे बैठ के स्मृति ईरानी कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जात है, तो आज उसको महंगाई नहीं दिखाई दे रही, ये इतनी महिलाएं नहीं दिखाई दे रही। आज महंगाई की हालत इतनी हो रखी है जैसे ऐसे बढ़ रही है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो महंगाई को कम कराने का तो नाम भी नहीं। मोदी जी ने बोला था 2 लाख हर साल रोजगार देंगे। रोजगार, काम धंधे कोरोना में सबके ठप हो चुके हैं, काम धंधे बंद हो चुके हैं, नौकरियां छूट चुकी हैं और महंगाई दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ती जा रही है जैसे बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, गैस, सबके दाम बढ़ते हैं तो वो महिलाओं की रसोई पे भी इफेक्ट करती है। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आबकारी नीति के बारे में आप बेहतर जानते होंगे, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती है, लगातार केजरीवाल भी वैट बढ़ाते हैं और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमने मांग की थी केजरीवाल से कि अगर आपने किसी को मदद करनी है जनता को तो आप राहत दीजिए, 3-4 सिलेंडर साल के मुफ्त दीजिए, क्योंकि नौकरियां लोगों की छिन चुकी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिल्ली के अंदर। तो ऐसे में रिलीफ मिलना चाहिए, ना कि बोझ पड़ना चाहिए। लेकिन सरकार को पैसे उगाने में लगी हुई है। आबकारी नीति, जो शराब नीति दिल्ली के अंदर है, आज हर गली मोहल्ले के बाहर शराब का ठेका खुल गया है। मैं ये नहीं कहती कि शराब जो है किसको पीनी चाहिए किसको नहीं पीनी चाहिए, हर व्यक्ति अपने आप में समझदार है, जो कानून के दायरे में आता है, जो एज लिमिट में आता है, उसको पता है कि कब पीनी चाहिए, कितनी पीनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप शराब के नाम पर 250 ठेकों से बढ़ाकर 850 ठेके कर दें। क्या दिल्ली में जब 250 ठेके थे तब लोगों को शराब नहीं मिलती थी अगर जाकर खरीदना चाहते थे वो? तो 850 ठेके क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप दिल्ली की अगली नस्ल को ख़त्म कर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि देश और दिल्ली का युवा इतना शराब में घुल जाए ताकि वो सरकार से सवाल करना बंद कर दे। महिलाएं बहुत विरोध कर रही हैं। कांग्रेस समय में शीला दीक्षित जी ने एक कानून बनाया था। उस कानून के तहत एक रूल था कि किसी भी धार्मिक संस्थान के आसपास, स्कूल के आसपास या किसी भी ऐसे एरिया के आसपास जो वनरेबल है, वहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन केजरीवाल ने उस रूल को भी जो है पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया है। अब धार्मिक संस्थानों के आसपास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के आसपास भी शराब के ठेके खुले हुए हैं। स्कूल, कॉलेजेस के आसपास भी शराब के ठेके खुल गए हैं। रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ के अंदर शराब के ठेके खुल गए हैं। किराने की दुकान बाद में आती है, दिल्ली में शराब का ठेका पहले आता है। तो ये कोई नीति नहीं है। सरकार को अच्छी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार शराब पे ध्यान दे रही है। सरकार साफ है कि उसकी नीयत है कि एक्सटॉर्शन करना है और जनता को पूरी तरह से दुर्बल बना देना है। आपका नाम? मेरा नाम सत्यलेखा है, मैं चरखी दादरी से आई हूँ, हाँ, और जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस की। तो ये महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, तो ये सिर्फ जंतर मंतर पे या और भी जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं? देखो, ये वैसे तो हम हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल जंतर मंतर पर नहीं। आज जंतर मंतर पर इसलिए आए हैं कि हमारी कोई सुने तो सही, कहीं तो सुने। इस प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ी। महिलाओं के जुड़ने का कारण ये था कि रसोई पर जब भी असर पड़ता है तो महिलाओं की पॉकेट पर भी असर पड़ता है। इसी महंगाई के मुद्दे पर हमने अनिल जी से भी बात करी, जो कांग्रेस के जाने माने नेता है। उनका कहना भी यही है कि महंगाई पर असर पड़ेगा तो महिलाओं पर भी ज़रूर असर पड़ेगा। इसी वजह से महिलाएं यहाँ पर आज एकजुट हुई हैं।